तो गाइस डार्लिंग प्रभास फिर से एक बार साबित कर दिए कि हमारे इंडिया के इंडियन सिनेमा के सबसे ज़्यादा चाहते सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एक्टर जो है वो खुद है। उनके नाम पे चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। कोई खान्स नहीं, किसी भी इंडस्ट्री से कोई भी नहीं, डार्लिंग प्रभास ही हैं जो कि पूरे के पूरे इंडियन सिनेमा में अभी के टाइम पे राज कर रहे हैं। माय डियर हेटर्स, आप लोगों को जो कहना है ना कहते रहो, जितनी नेगेटिविटी फैलानी है फैलाते रहो, पर दुनिया देख रही है और दिखा भी रही है कि प्रभास क्या है, उनकी स्टैडम क्या है और उनका स्तर अभी क्या है। अब जिनके नाम पे भी जब लगाते हो ना, उनसे वो कितना ऊपर है, स्टैडम के मुकाबले वो क्या चीज है और कौन से स्तर पे वो हैं और वो लोग कौन से स्तर पे हैं। अभी ट्विटर पे हमें टॉप 10 हैशटैग लिस्ट देखने को मिला है कि हमारे इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा किसके नाम पे हैशटैग लगाए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन इंडियन एक्टर के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ डार्लिंग प्रभास का नाम है। सिर्फ और सिर्फ डार्लिंग प्रभास का नाम है, कोई खान्स नहीं, ना शाहरुख खान, ना सलमान खान, ना आमिर खान, ना कोई और, किसी का भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ डार्लिंग प्रभास का ही नाम है। और उसके साथ साथ आदिपुरुष भी है, जवान भी है, पठान भी है, बिग बॉस भी है। लेकिन ये तो एक फिल्म का नाम हो गया, एक फिल्म के ऊपर लोगों का प्यार का नाम हो गया, लेकिन एक एक्टर के हिसाब से एक डार्लिंग प्रभास का ही नाम है। सिर्फ और सिर्फ डार्लिंग प्रभास का नाम है और किसी का नहीं। गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, उनके प्रशंसक तो बहुत सारे हैं, उनके फैंस, उनकी स्टैडम तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे उनके फैंस हैं, वो लोग तो हैशटैग वगैरह लगाते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे ताज्जुब की बात क्या है बताऊं आपको, हेटर्स भी इस सक्सेस में एक हाथ, एक हिस्सा देते हैं, क्योंकि वो लोग भी डार्लिंग प्रभास के नाम पे बहुत सारे चर्चा करते हैं नेगेटिविटी फैलाने के लिए। बहुत सारे, आपको बहुत सारे फेक अकाउंट देखने को मिलता है डार्लिंग प्रभास के फैंस के हिसाब से, और वो लोग नेगेटिविटी फैलाने के लिए, उनको डोमिनेट करने के लिए गलत अफवाहें, गलत न्यूज़ वगैरह डालते रहते हैं। खुद को सामने से आकर के बोलते हैं कि मैं प्रभास का फैन हूं, और वो लोग उसके झांसे में बहुत सारे नेगेटिविटी फैलाते हैं। बहुत सारे लोग, उनका भी हाथ है यहां पे। बहुत सारे हेटर्स हैं जो कि उनके नाम पे गलत सलत बोलते हैं, उनको ट्रोल करने के लिए। सबसे ज्यादा ट्रोल करेंगे, उनको ट्रोल किया जाएगा तभी किसी और का रुतबा ऊपर आएगा, उनकी फैंस फॉलोइंग बढ़ेंगे, उनका नाम ऊपर आएगा। कुछ ऐसा होता है, अगर कोई अपने दम पे उतना ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो जो ऊपर है उसको डाउन करो ताकि वो ऊपर चला जाएगा। अगर कोई इतना बड़ा है, अगर यहाँ पे इतने स्तर पे कोई खड़ा हुआ है, तो उसको डाउन कर दो ताकि ये ऊपर दिखेगा। ऐसा चीज करने के लिए हेटर्स डार्लिंग प्रभास के नाम पे चर्चा करते हैं, गलत चर्चा, और वो भी यहाँ पे शामिल हुआ है, यहाँ पे लिस्ट हुआ है। तो हेटर्स लोगों को शुक्रिया भी करना चाहिए कि उनका भी हाथ है यहाँ पे, ये हैशटैग, ये टॉप 10 लिस्ट में आना और पूरे के पूरे इंडिया में अपना रुतबा जमाना, इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करना, एक्चुअली स्टैडम को दिखाना, एक्चुअली इन सारी चीजों में उनका भी हाथ है। भाई साहब, जो कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा सक्सेस होता है, जिसका स्टैडम सबसे ज्यादा होता है, भाई साहब उसके प्रशंसक जितने होते हैं उतने लेवल पे उसका हेटर्स भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग भी उनकी चर्चा उस लेवल पे करते हैं, किसी और की चर्चा क्यों नहीं करते। कई सारे फैंस लोग होते हैं जो कि डार्लिंग प्रभास की, मतलब उनके स्टैडम से डार्लिंग प्रभास चलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यही है एक हीरो, यही है एक बंदा जो कि इसको डोमिनेट कर देगा, इसको हरा देगा, इसको नीचे गिराने का जो पावर है, जो स्टैडम है, जो औकात है, वो इसके पास है। यही डर होता है, और इसी डर की वजह से इनके नाम पे, मतलब डार्लिंग प्रभास के नाम पे बहुत सारा चर्चा होती है, और वो चर्चा भी यहाँ पे शामिल है, जो कि डार्लिंग प्रभास का नाम अभी देखने को मिल रहा है। तो गाइस, जरा सोचो कि जितने सारे लोग भी हेट फैलाते हैं, आप देखोगे बड़े बड़े यूट्यूबर डार्लिंग प्रभास के पीछे पड़े रहते हैं। वो लोग डार्लिंग प्रभास की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आलोचना करते हैं, उनको नीचे गिराने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं।
लेकिन गाइस कोई भी सक्सेस नहीं हो पाता है क्योंकि उनके साथ ऑडियंस खड़ी होती है। उनकी फिल्मों का उनका सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। सभी को पता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राधेश्याम जैसा फिल्म दे दिया, आदिपुरुष जैसा फिल्म दे दिया, साहो जैसा फिल्म दे दिया, हैट्रिक फ्लॉप, हैट्रिक दिल तोड़ू मूवी, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो फ्लॉप हर एक एक्टर के जीवन में आता है। ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जिनके फिल्मोग्राफी में फ्लॉप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डार्लिंग प्रभास की फ्लॉप को सबसे ज्यादा गिना जाता है। क्यों? क्या बैक टू बैक फ्लॉप कोई नहीं दिए हैं? शाहरुख खान नहीं दिए हैं, आमिर खान नहीं दिए हैं, सलमान खान नहीं दिए हैं, बाकी सारे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो लोग नहीं दिए हैं। लेकिन डार्लिंग प्रभास की फ्लॉप को हमेशा बार बार क्यों गिना जाता है? आप कभी मार्क किए हो इस बात के ऊपर? मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। एक्चुअली उनकी फ्लॉप को इसलिए गिना जाता है क्योंकि वो बड़ी मूवी को पकड़ते हैं, एक ऐसी फिल्म को पकड़ते हैं, ऐसा फिल्म करने के लिए वो कोशिश करते हैं, चाहते हैं, हमेशा रिस्क उठाते हैं जो कि लोगों को अलग कुछ दिखाए। जब वो फिल्म का अपडेट आता है, जब वो फिल्म के बारे में हमें पता चलती है, तो हमें लगता है कि भाई बहुत बड़ी फिल्म आ रही है, ऐसा होगा। और लिटरली वो इस तरह का कोशिश करते भी हैं। और वो फिल्म जब फ्लॉप होती है ना, तो उसका बुलावाला सबसे ज्यादा होता है। देखो यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे हीरो लोगों की फिल्म सक्सेस होती है, लेकिन वो सक्सेस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होती है। बहुत सारे हीरो लोगों की फिल्में फ्लॉप होती हैं, वो फ्लॉप के बारे में लोगों को पता भी नहीं होती है। और बहुत सारे फिल्में ऐसी भी हैं, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होती है कि भाई एक फिल्म आया था और वो चला भी गया। लेकिन डार्लिंग प्रभास की फिल्म, चाहे वो बॉक्स ऑफिस पे काम करे ना करे, जो भी हो, भाई सबको पता होती है, सबको पता होती है कि हाँ एक फिल्म आया था। ऐसे बहुत सारे शाहरुख खान की फिल्में भी बहुत सारे हैं जो कि आई चली गई, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ जीरो फिल्म की, वो फैन फिल्म की। आप पूछो ग्राउंड लेवल पे जा करके, वो सारी फिल्मों के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होता है। लेकिन वही उस जगह पे जब हम जाते हैं और अब पूछते हैं कि राधेश्याम मूवी के बारे में, साहो मूवी के बारे में, आदिपुरुष मूवी के बारे में, जो कि डार्लिंग प्रभास की फ्लॉप फिल्म है, वो फ्लॉप फिल्म में साहो वो एक्चुअली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप नहीं है, लेकिन बोला जाता है, उस लिस्ट में शामिल किया जाता है उसे दिल तोड़ू मूवी के हिसाब से। तो क्या उन सारी फिल्मों को, वो जो 3 फिल्में हैं डार्लिंग प्रभास का, वो फिल्मों को लोगों को नहीं पता है? वो फिल्मों के बारे में लोगों को नहीं पता है? सबको पता है कि राधेश्याम मूवी करके एक फिल्म आया था जिसमें प्रभास थे, आदिपुरुष करके एक फिल्म आया था जिसमें प्रभास थे। तो उनकी फ्लॉप फिल्म का भी चर्चा बड़े बड़े लेवल पे होता है, सबको पता होती है। साहो करके एक फिल्म आया था जिसमें प्रभास थे। ये होता है स्टैडम, ये होता है स्टैडम। किसी भी हीरो का एक फिल्म आया, सबसे सक्सेस हो गया, ये हो गया, और उसका बोला वाला सबसे ज्यादा हुआ, ये तो आम बात है। अभी कोई हीरो ऐसा आया और उसका पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म है, लेकिन वो फिल्म बहुत कमाल कर गई और उसका सक्सेस हो गया, उसके बारे में सब लोग जानने लगेंगे। भाई ये तो कॉमन सी चीज है। अगर आपको किसी हीरो की स्टैडम, चाहिदा, डिमांड, उसकी फेस वैल्यू, ये सारा चीज जानना है, तो उसकी फ्लॉप फिल्म के साथ क्या हुआ है वो देखो जाकर के। और डार्लिंग प्रभास के साथ यही होता है, चाहे वो बॉक्स ऑफिस में काम करे ना करे, लेकिन उसके बारे में सबको पता होती है। और भाई जिंदगी भर वो फिल्म के बारे में कोई भूल नहीं सकता। ये है उनकी स्टैडम और सबको पता होता है। हाँ फ्लॉप आती है ठीक है, लेकिन वो आगे जो फिल्म लेकर के आ रहा है वो भी एक्सपेरिमेंटल है, वो भी कुछ ऐसा है जो कि इंडियन सिनेमा में पहली बार होगा। ये सबको पता है। ये है उनकी असली ताकत। अगर वो ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में कर करके, मतलब जैसे साहो में, जैसे राधेश्याम में, आदिपुरुष में फेल हो गए, उसके बाद वो अपनी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और पहले जिस तरह की फिल्में बना रहे थे कम बजट में, वैसा वाला काम करने लगते, तो क्या मतलब इस तरह का रुतबा उनका होता? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फ्लॉप, ये सारी चीजों, ये आलोचना, जिस तरह से उनके हेटर्स लोग उनके बारे में बात करते हैं, ये सारी चीजों को देख करके कोई और हीरो होता ना तो अपने कंफर्ट जोन में चला जाता। लेकिन डार्लिंग प्रभास ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा एक और बड़ी फिल्म है, इस फिल्म में अगर वो ये फेल हो जाते हैं ना, तो एक और बड़ी फिल्म पकड़ लेते हैं और एक ऐसा फिल्म पकड़ लेते हैं जहां पे लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। वो हमेशा इंडियन सिनेमा को ही टारगेट करते हैं कि इंडियन सिनेमा, हमेशा आप उनकी इंटरव्यू वगैरह देखते होंगे, कभी भी
वो टॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री इस तरह की बातें नहीं करते। वो हमेशा जब भी कहते हैं, मिस्टर परफेक्ट के टाइम पे भी एक इंटरव्यू आप मैं देखा था, मिस्टर परफेक्ट उनका 2011 का फिल्म, जिस टाइम पे वो बाहुबली में नहीं जुड़े थे, उसके बारे में वो सोचे भी नहीं थे। ओके, उस टाइम पे वो इंडियन सिनेमा की बात कर रहे थे उस टाइम पे। ओके, मतलब उनका डेडिकेशन था इंडियन सिनेमा का, वो इंडियन सिनेमा के साथ लगाव रख करके रखे थे। वो कभी इस तरह की बातें नहीं करते थे कि टॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, इस तरह की बातें नहीं करते थे। वो शुरू से इंडियन सिनेमा करके अपनी, मतलब वो जो मनोभाव है ना, इंडियन सिनेमा रखा था, अपनी टॉलीवुड का बॉलीवुड का ऐसा नहीं रखा था। साहो के सलार के टाइम पे भी पृथ्वीराज सुकुमारन को बोल रहे थे, आपको याद होगा इंटरव्यू में, है ना, कि टॉलीवुड बॉलीवुड ये बड़ा वो छोटा, ये गया गया गया। पृथ्वीराज सुकुमारन को बोल रहे थे, पृथ्वीराज सुकुमारन जब बोल रहे थे कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री छोटा सा इंडस्ट्री है, ऐसा है बोल के जब बोल रहे थे, बड़ा छोटा ऐसा गया भाई, आप सोचो मत, मतलब उनका थिंकिंग वही है। तो इंडियन सिनेमा के बारे में जो सोचेगा ना, इंडियन सिनेमा के बारे में जब कुछ सोचेगा तो उसका रुतबा तो इंडियन सिनेमा में होगा ही होगा, हर तरफ तो होगा ही होगा। वो डेडिकेशन और वो मेहनत होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, तभी आप कोई एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में जुड़ सकोगे, नहीं तो भाई कांपने लगोगे। बाकी हीरो का वही हालत है, कांपने लगेंगे कि हाँ कल की 2898 AD करके एक फिल्म आ रही है, 600 करोड़ की बजट है, ऐसा ऐसा कहानी होगा, फ्यूचर दिखाएंगे, ये होगा, सुपर हीरो होगा, वैसा होगा। किसी और हीरो को अगर नाग अश्विन ये बात सुना देते ना, भाई पैंट गीली हो जाती उसका, पता नहीं 600 करोड़ का मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, इस तरह का डर हो जाता उसको। बाहुबली की मैं बात कर रहा हूँ, बाहुबली के बारे में भी अगर SS राजामौली किसी हीरो को सुना ही देते ना, तो उसका पैंट गिली हो जाता उस टाइम पे, वो कर नहीं पाता, डर जाता, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, उस लेवल का उसको डर रह जाता फ्लॉप का। इतनी बड़ी फिल्म में लेकर के पैन इंडिया लेवल पे मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। नहीं भाई, मैं अपनी जगह पे सही हूं, मैं अपनी इंडस्ट्री में सही हूं, मेरा जितने फैन फॉलोइंग है, जो भी है, मैं अपनी जो भी कर रहा हूं मैं, वो सही है, मैं इसमें आगे चलता हूं, मुझे क्यों करना है एक्सपेरिमेंटल, इस तरह का सोच रखता। लेकिन डार्लिंग प्रभास का ऐसा सोच नहीं है मेरे भाई। मैं ये बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, ये रियल है और सभी को पता है, फैंस लोगों को भी, हेटर्स लोगों को भी, सभी को, ईच एंड एवरीवन, सारे के सारे ऑडियंस को पता है ये रियल है, वही थिंकिंग है उनके मन में। इसी वजह से वो पैन इंडिया लेवल पे और इतने बड़े स्तर पे चहक रहे हैं और हमेशा वो सारे हेटर्स लोगों को जवाब दे रहे हैं मुस्कुरा करके, और उनको जबरदस्त जवाब मिल रहा होगा इन सारी चीज़ों के साथ। सलार को डोमिनेट करने के लिए कोशिश करें, सलार मूवी सक्सेस हो गई, सलार मूवी हर तरफ से लोगों के दिलों में छा रही है, उसमें तो जवाब मिल गया। उसके बाद डार्लिंग प्रभास के नाम पे और भी ज़्यादा बहुत सारा कुछ हुआ। अभी देखो यहाँ पे लोग भी जवाब दे दिए कि भाई हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा चाहते, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एक्टर जो हैं वो प्रभास ही हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।